हाय गाइस, सो वी आर बैक विद वन मोर वीडियो। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है 10 रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर कनाडा इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। अगर आप किसी भी कंट्री में मूव होते हो तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम किस पॉइंट से डिटरमाइन कर सकते हैं? उसमें देखते हैं कि जीडीपी, हाउस होल्ड इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ जॉब, क्वालिटी ऑफ जॉब्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉवर्टी एंड होमलेसनेस। एंड कनाडा में अगर आप मूव होते हो तो यहाँ पे आपको कम हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम कनाडा की पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करें तो मैन की है 80 ईयर्स एंड वीमेन की 84 ईयर्स। एंड इसी रीज़न के वजह से कनाडा को वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से एक में माना जाता है। दूसरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मिनिमम वेज। कनाडा में काफ़ी इमिग्रेंट्स जब माइग्रेट होते हैं सो एंट्री लेवल जॉब से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, इसलिए मिनिमम वेज आपको ये एजम्पशन दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि आप एटलीस्ट इतनी सैलरी पर मंथ कमा सकते हैं। कनाडा के हर एक प्रोविंस के लिए मिनिमम वेजेस डिसाइडेड है और हर एक प्रोविंस के मिनिमम वेज अलग अलग हैं। अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें सो करंटली ब्रिटिश कोलंबिया का मिनिमम वेज है $14.60 पर आवर। जब मैं ब्रिटिश कोलंबिया आया था 2015 में, तब यहाँ पे मिनिमम वेज था $10.45 पर आवर। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स कनेडियन गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसिडर करके अपने मिनिमम वेजेस अपडेट करती रहती हैं। अल्बर्टा का अगर मिनिमम वेज देखें तो ये वहाँ पे है $15 पर आवर, ओंटारियो में है $14.25 पर आवर। सो आप अगर किसी भी प्रोविंस में देख ले सो ऑन एन एवरेज मंथली आप 2000 से लेके $2500 पर सेव कर सकते हैं, जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ है। हेल्थ केयर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कनाडा की फेवर में जाता है, क्योंकि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है। यहाँ आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। कनाडा की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पब्लिक फंडेड है, मतलब इसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। कनाडा अपने एनुअल बजट का 11% हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को डेडिकेट करती है और करंटली कनाडा का हेल्थ केयर बजट है $300 बिलियन, जो कि अगर हम कैनेडियन पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो होता है $7,000 पर पर्सन। हेल्थ केयर में आपको एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है जैसे कि आई केयर, डेंटल, वो कवर नहीं होता, पर वो तो आप कोई भी इंश्योरेंस से कवर कर सकते हो। फोर्थ फैक्टर है करियर अपॉर्चुनिटीज़। कनाडा में काफ़ी इमिग्रेंट्स एक अच्छे करियर के लिए मूव होते हैं, इसलिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या आप एक बिज़नेस ओनर हैं, आपको कनाडा मूव होने के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। कनाडा में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ अभी हाई डिमांड में हैं, या आप आईटी सेक्टर की बात करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर या सर्विस इंडस्ट्री। सो ये सब सेक्टर्स की डिमांड कनाडा में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। करंटली कनाडा में 42,000 आईटी कंपनीज़ हैं और नए स्टार्टअप्स कॉन्स्टेंटली एस्टैब्लिश हो रहे हैं, जिसकी वजह से कनाडा को आईटी प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़रूरत है। कनाडा में ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंसेस ने तो आईटी बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। और गेमिंग इंडस्ट्री भी कनाडा की एक बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो अभी 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसका जो वर्क फोर्स है वो 100% से बढ़ जाएगी। अब आते हैं बिज़नेस के ऊपर। सो कनाडा में बिज़नेस एस्टैब्लिश करना कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट आपको बहुत ही कम कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करती है। एडिशनली कनेडियन गवर्नमेंट यहाँ के जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको सब्सिडी और ग्रांट्स के बेसिस पे हेल्प देती रहती हैं। खास करके लास्ट ईयर जब 2020 में जो सिचुएशंस हुई थी उसमें काफ़ी बिजनेसेस को टैक्स में और ग्रांट्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ था, जिनकी वजह से वो अपने बिज़नेस सस्टेन कर पाए। और कनेडियन गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप बिजनेस प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा के बेसिस पे काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर्स को कनाडा आके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने का भी मौका दिया है।
नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी एंड पीस। कनाडा इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज टू लिव एंड स्टडी इन। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक कनाडा होल्ड्स 6th पोजीशन, विच इज़ क्वाइट ग्रेट। यहाँ के क्राइम रेट्स भी बहुत कम है और कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं। यहाँ के गन लॉज भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है एंड कनाडा एक बहुत पीसफुल कंट्री है एंड अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमिग्रेशन पॉलिसीज़। कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को कनाडा आके सेटल होने का मौका दे रही है। अगर आप दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में भी देखें तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं उनको अपनी परमिट एक्सपायर होने के बाद अपने कंट्री वापस आना पड़ता है, और अगर उन्हें वहाँ पे रहना है तो वहाँ की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से परमानेंट रेसिडेंट बनना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है। अगर आप कनाडा से कंपेयर करें तो कनाडा की जो पॉलिसीज़ और जो प्रोसेस की टाइमलाइंस हैं वो काफ़ी कम है। कनाडा इनफैक्ट नेक्स्ट 3 साल में और 10 लाख इमिग्रेंट्स को यहाँ का परमानेंट रेसिडेंट बनने का मौका देने वाली है, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और एक बार आप कनाडा के परमानेंट रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो यहाँ का सिटीजन बनना इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अ मल्टीकल्चरल एंड एन इंक्लूसिव कंट्री। Canada depends heavily on immigrants and as a result, the country is home to many different cultures. Almost every single festival is celebrated in Canada. All the cultures are highly respected in Canada. So it does not matter which culture you belong to. You can definitely make Canada your home. Apart from being a multicultural country, Canada is also known for its inclusivity in other ways. It has strong support for LGBTQ community and it was 4th country to legalize same-sex marriage. नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। कनाडा ने दुनिया में अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज बनाई है इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इनका नाम वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट में गिना जाता है। लास्ट ईयर कनाडा में 6.5 लाख से ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने माइग्रेशन किया था अपने हायर एजुकेशन के लिए। यही रीज़न है कि कनाडा को वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट अट्रैक्शन उसमें से 3rd रैंक दिया गया है। कनाडा का जो हाई स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल का जो एजुकेशन है वो भी कम्प्लीटली फ्री है। नेक्स्ट पॉइंट है अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। कनाडा रैंक 2nd अमॉन्ग द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेट आउटडोर्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, डीप फॉरेस्ट, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, grasslands and natural hot springs. Famous places like Northern Lights, Banff, Niagara Fall and Jasper National Park भी कनाडा में है। Even city spaces and suburbs are so beautiful. अगर आप कनाडा में रह रहे हो तो यहाँ आपको हर एक प्रोविंस में काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे एडवेंचर एंड टूरिज्म के लिए। Even cities like Vancouver, Victoria, Montreal, Quebec and Vancouver Islands are so beautiful and mesmerizing that one should definitely visit them once in a lifetime. And the last point is Canadian economy. कनाडा की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। इनफैक्ट वर्ल्ड में कनेडियन इकोनॉमी का 14th रैंक आता है। लास्ट ईयर जब हर एक कंट्री के लिए सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था तब कनाडा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। जिन लोगों की लास्ट ईयर जॉब गई थी उनको सपोर्ट करने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने मंथली चेक्स भी दिए थे। कनाडा में जो लोग डिसेबिलिटी में हैं और जो लोग मेंटल कंडीशंस को फेस कर रहे हैं उन्हें भी कनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इनफैक्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इंक्रीज़ हुए थे लास्ट ईयर उनको रिड्यूस करने के लिए भी हर महीने लाखों जॉब्स कनेडियन गवर्नमेंट ऐड कर रही है। सो इन सब चीज़ों से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनेडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्टेबल है और ग्रोइंग कंडीशन में है। So guys, these are the 10 reasons we believe why Canada is the best country for immigrants. We hope you like this video. So please like, share and subscribe. And if you have any questions, please let us know in the comment section. Bye.